शुरुआत में तनाडा को दिखाया जाता है जो किचन में कुछ सामान सेट कर रहा था। तभी वहाँ पे सेगासाकी आता है। वो तनाडा से कहता है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है? तनाडा कहता है, मैं थोड़ी देर में कर लूंगा। सेगासाकी कहता है, तुम मुझसे नफरत करते हो इसलिए मेरे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते। तुम इस काम को बाद में कर लेना। चलो हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तनाडा कहता है, हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ और बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। नेक्स्ट सीन में तनाडा के बॉस उससे उसके कॉमिक में और ज्यादा हॉट सीन ऐड करने के लिए कह रहे थे, पर तनाडा एम्बैरेस फील कर रहा था। वो कहता है, क्या ये करना जरूरी है? उसके बॉस कहते हैं, हमारी कॉमिक सिर्फ 20 पेज की होती है और तुम इसमें और ज्यादा रोमांटिक सीन्स ऐड नहीं करोगे तो फिर हमारी कॉमिक कौन रीड करेगा? तनाडा कहता है, ठीक है मैं इसे ठीक कर दूंगा। और वो वेदर रिपोर्ट देखने लग जाता है जिसमें बताया जाता है कि अब बारिश का मौसम खत्म होने वाला है। नेक्स्ट सीन में तनाडा कैफे के बाहर बैठा हुआ था और वो कुछ ड्रॉ कर रहा था। तभी अचानक वहाँ सेगासाकी आता है और उसकी ड्राइंग देखकर कहता है, तुम कॉलेज के टाइम पर भी कभी कभार कैफे आया करते थे और कैफे स्केच किया करते थे और वो ड्राइंग मुझे दिखाया करते थे और तुम अब भी वही कर रहे हो। उसे अचानक देखकर तनाडा को शॉक लगता है। सेगासाकी कहता है, मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था तो मैं यहाँ चला आया और मुझे लगा ही था कि तुम यहीं पर होगे। तभी कुछ लड़कियां जो तनाडा के बगल वाले टेबल पर बैठी थीं, वो सेगासाकी को देखकर कहती हैं, ये कितना हैंडसम है और हॉट भी। उन लड़कियों की बातें सुनकर तनाडा कहता है, ये हमेशा की तरह ही अमेजिंग लग रहा है। ये इस लड़के का आउटवर्ड मोड है। सेगासाकी कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, पर कुछ लोगों को शायद ये बुरा लग सकता है और वो तुम पर नजर रखेंगे, इसलिए अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड मंजू वहाँ आती है। वो सेगासाकी को देखकर कहती है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? वो तो सुपर हैंडसम दिख रहा है। वो उसे दूर से ही देखने की कोशिश कर रही थी, पर तनाडा उसके सामने आ जाता है। तनाडा मंजू से पूछता है, क्या कॉमिक में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाना जरूरी है? जैसे कि अगर मुझे कोई रोमांटिक हॉट सीन ड्रॉ करना हो और उसमें ये सारी फीलिंग्स दिखानी हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मंजू कहती है, हाँ तुम इसे एक हाई स्कूल वर्जन की तरह सोच सकते हो। मैं बिलीव करती हूँ कि ये सीन्स मांगा के पावर होते हैं। तुम शब्द से ही सारी फीलिंग्स को नहीं दिखा सकते, ये कैरेक्टर के इमोशन से पता चलता है और उसे तुम ड्रॉ करके ही बता सकते हो। ये सुनकर तनाडा कहता है, ये तो इम्प्रेसिव है। मैं नहीं जानता था कि कोई नॉन रोमांटिक मांगा आर्टिस्ट भी ऐसा कुछ कह सकता है। मंजू उससे कहती है, क्या तुम इसके लिए मुझसे फाइट करना चाहते हो? तनाडा कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मंजू उसे बताती है कि कुछ रोमांटिक सीन में बहुत सारी फीलिंग्स को ऐड करना होता है, लेकिन इसके बाद कुछ हॉट सीन्स भी आते हैं जिनमें ज्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करना होता। क्या तुम श्योर हो कि तुम एक प्रो मांगा आर्टिस्ट हो? तुम्हें अपने कैरियर को चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। तनाडा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मंजू कहती है, तुम सिर्फ मेल ऑडियंस के लिए ही क्यों ड्रॉ करते हो? तुम्हें बीएल मांगा भी ड्रॉ करना चाहिए। तनाडा कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो फीमेल बॉडी को मैं समझ नहीं पाऊंगा और उसे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। सच कहूँ तो मुझे भी दूसरों की तरह लड़कियाँ पसंद है। मंजू शॉक रह जाती है, इवन तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहते हो फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। तनाडा सोचने लगता है, क्या मैंने कभी इसे बताया था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है? मंजू कहती है, तो फाइनली तुमने सेगासाकी से मूव ऑन कर लिया है और तुमने इस बार ये भी नहीं कहा कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो। तनाडा कहता है, मैं उसे दोबारा से डिसलाइक क्यों करूंगा? मंजू कहती है, पता नहीं। तनाडा फिर घर पर होता है और कुछ सोच रहा था और उसने अपने हाथों में सेगासाकी की शर्ट पकड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर सेगासाकी आता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम कल फ्री हो? अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। तनाडा कहता है, हाँ मैं कल फ्री हूँ। सेगासाकी पर उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तनाडा सोचने लगता है, उसने अचानक इस बारे में क्यों पूछा। अगली सुबह दोनों डेट पर जाते हैं। तनाडा कहता है, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। सेगासाकी कहता है, क्या तुम इससे पहले कभी डेट पर नहीं गए हो? तनाडा कहता है, कभी नहीं। सेगासाकी स्माइल करता है। तनाडा सोचने लगता है, मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया। दोनों फिर एक बेंच पर जाकर बैठते हैं। तनाडा कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? सेगासाकी कहता है, क्या आज तुम ड्राइंग नहीं करोगे? तुम तो कल कैफे में ड्राइंग कर रहे थे ना? तनाडा कहता है, मैं आज अपनी स्केचबुक साथ लेकर नहीं आया हूँ। उसे बहुत भूख लग रही थी, पर वो सेगासाकी से इस बारे में कुछ नहीं कहता है, लेकिन सेगासाकी को पता चल जाता है। वो उससे कहता है, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो मुझे बताना चाहिए ना। बताओ तुम क्या खाना चाहते हो? तनाडा कहता है, वो ताइवानीज फूड खाना चाहता है। दोनों फिर एक ताइवानीज फूड शॉप पर जाते हैं। सेगासाकी तनाडा के लिए एक बन ऑर्डर करता है और अपने लिए चिकन, जो कि बहुत ही टेस्टी था। उसे खाने के बाद तनाडा बहुत खुश हो जाता है। सेगासाकी कहता है, मुझे भी एक बाइट लेने दो।
और कहता है 12 यान बेकार नहीं गए। ये सुनकर तनाडा शॉक रह जाता है। वो उससे कहता है ये फूड इतना एक्सपेंसिव है, तुमने मेरे लिए इतना एक्सपेंसिव फूड खरीदा। सेगासाकी कहता है तुम पैसों की चिंता मत करो। तनाडा कहता है थैंक यू। सेगासाकी भी अपना क्रिस्पी चिकन खा रहा था, लेकिन तनाडा उसी की तरफ देखे जा रहा था। सेगासाकी कहता है तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? तनाडा कहता है ये चिकन बहुत बड़ा है। सेगासाकी कहता है तो फिर तुम इसकी फोटो लेना चाहते हो, और अपना फोन उसे दे देता है। तनाडा फिर उसकी फोटो क्लिक करता है। दोनों उस फोटो को देखकर हंसने लगते हैं। तनाडा उससे पूछता है क्या ये डिलीशियस है? सेगासाकी कहता है हाँ, क्या तुम टेस्ट करना चाहते हो? और उसे वो टेस्ट कराता है। तनाडा कहता है ये बहुत अच्छा है। सेगासाकी कहता है तो फिर बताओ तुम्हें ये चिकन ज्यादा पसंद आया या फिर वो बन? इनमें से एक चॉइस करो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा खरीदूंगा। पर तनाडा उनमें से किसी को चॉइस नहीं करता और हंसने लग जाता है। दोनों फिर वहाँ के अलग अलग स्ट्रीट फूड को ट्राई करते हैं और अपनी डेट एंजॉय करते हैं। सेगासाकी कहता है मैं हमेशा से यहाँ की बबल टी को ट्राई करना चाहता था, पर शायद उसे उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है। तभी अचानक तनाडा की नजर उन लिफ्ट पर जाती है जो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक जा रही थी। वो उन लिफ्ट को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। सेगासाकी उसे देखकर कहता है चलो लिफ्ट पर चलते हैं। तनाडा कहता है अगर वो दोनों लिफ्ट पर जाएंगे तो ये सच में उन दोनों की पहली डेट होगी। दोनों फिर लिफ्ट पर बैठे हुए थे, लेकिन तनाडा तो जैसे फ्रीज हो गया था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस सामने देखे जा रहा था। उसे देखकर सेगासाकी कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तनाडा कहता है नहीं, बस ये ग्लासेस थोड़ा ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। सेगासाकी कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा था तो मुझे बताना चाहिए था ना, हम इस पर नहीं आते। सेगासाकी उसके बगल जाकर बैठ जाता है और अपना हाथ आगे कर देता है ताकि वो उसका हाथ पकड़ ले और उसे डर न लगे, पर तनाडा उसका हाथ नहीं पकड़ रहा था। सेगासाकी कहता है तुम्हें डर लग रहा है ना, तो मेरा हाथ पकड़ लो। तनाडा कहता है पर मेरे हाथों पर थोड़ा स्वेटिंग है, लेकिन सेगासाकी उसकी बात नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़ लेता है और तनाडा की हार्ट बीट अचानक फास्ट हो जाती है। वह स्माइल करता है, लेकिन अब वो फील कर सकता था कि ये उन दोनों की रियल डेट है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक क्लोथ शॉप पर जाते हैं, जिसे देखकर तनाडा कहता है अब मैं फाइनली समझ गया, तो ये मुझे अपना बैगेज उठाने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। तभी वहाँ की शॉप ऑनर उससे कहती है क्या तुम कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हो, और उसे एक शर्ट दिखाने लगती है जो उसके साइज से थोड़ा ओवर साइज था। जब वो शर्ट उसे दिखा रही थी तभी अचानक वहाँ पे सेगासाकी आता है। वो शॉप ऑनर को वहाँ से जाने को कहता है और तनाडा को वो अपनी शर्ट दिखाने लगता है जिसे उसने तनाडा के लिए पसंद किया था और वो उसके लिए बाय करना चाहता था। सेगासाकी कहता है ये शर्ट तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, ये तुम पर बहुत सूट करेगी। पर तनाडा घबराते हुए कहता है उसे कुछ नहीं पता, उसे क्लोथ्स बाय करने के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सेगासाकी कहता है पर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल तुम्हारे लिए सही है, ये मैं तुम्हारे लिए खरीदना चाहता हूँ। तनाडा कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो शॉप से बाहर चला जाता है। सेगासाकी कहता है क्या तुम्हें मजा आया? तनाडा कहता है हाँ, और अब तुम उन प्लेसेस पर जा सकते हो जहाँ तुम जाकर एंजॉय करना चाहते हो। सेगासाकी उसकी बात नहीं समझ पाता है। तनाडा कहता है अगर तुम चाहो तो हम अपना काम कर सकते हैं। सेगासाकी को ये सुनकर बहुत बुरा फील होता है क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता था और उसके साथ ही डेट एंजॉय करना चाहता था। वो उससे कहता है तो तुम कहना चाहते हो कि जिस पर्सन से तुम नफरत करते हो और उसके साथ अपना ये प्रीसियस डे ऑफ स्पेंड करना तुम्हारे लिए इंजॉयबल नहीं था। तनाडा कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा। सेगासाकी कहता है मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, और वहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त उससे कहता है मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तुम मेरा यहीं पर वेट करना, मैं तुम्हें शाम 5 बजे यहीं पर मिलूंगा। तनाडा फिर उसका वेट करने लगता है और जब वो पानी पी रहा था तो उसके शर्ट पर पानी गिर जाता है और उसे कुछ याद आ जाता है। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। देन सेगासाकी वहाँ पर वापस आ जाता है और उसका वहीं पर वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद तनाडा भी वापस आता है और दोनों ने अपने अपने हाथों में एक एक बैग पकड़ा हुआ था। दोनों घर जा रहे थे। तभी तनाडा कहता है तुम्हारे एक्सप्रेशन और तुम जिस तरह से मुझे देखकर खुश होते हो और जब मेरी बातें सुनते हो और तुम्हारी वो जेंटल वॉइस जब तुम वेदर की फोरकास्टिंग करते हो, तुम्हारी ये सारी बातें मेरी दिल की धड़कनों को तेज कर देती है, जैसे कि मेरा दिल बाहर ही आ जाएगा। और ये मुझे पसंद नहीं है क्योंकि तुम्हारी ये सारी बातें मुझे बहुत परेशान करती है और मेरी फीलिंग्स को इम्बैलेंस कर देती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट जाएगा अगर मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों घर पहुँच जाते हैं। सेगासाकी वो बैग तनाडा को दे देता है और उससे कहता है ये तुम्हारे लिए है। तनाडा उस बैग को ओपन करता है तो इसमें वही शर्ट थी जिसे सेगासाकी ने उसके लिए शॉप पर पसंद किया था। तनाडा कहता है मुझे माफ करना। सेगासाकी कहता है किस लिए, क्या तुम्हें ये पसंद
पसंद नहीं आया? तनाडा कहता है हर चीज के लिए। सेगासाकी कहता है तुम्हारे ऐसे कहने का क्या मतलब है? देन वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तनाडा कहता है मैं सच में उससे ये बात कभी नहीं कह पाऊंगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। फिर वो अपना बैग उठाकर सेगासाकी के ऊपर डाल देता है जिसमें बहुत सारी बैग सीड्स की पैकेट थी। सेगासाकी कहता है ये तो सीड्स है ना, और स्माइल करता है। देन वो तनाडा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है तुमने इतनी सारी बैकअप सीड्स क्यों खरीदी है? लगता है तुम वेदर की रिकॉर्डिंग एनी टाइम करने को रेडी हो, तो बताओ तुमने कितनी सीड्स खरीदी है? तनाडा कहता है मैंने 3 और समर के लिए एक कोल्ड सीड खरीदी है। सेगासाकी कहता है बहुत अच्छा काम किया और उसकी फोरहेड पर किस करता है। तनाडा कहता है तो क्या ये सच में आज मेरे साथ है? सेगासाकी कहता है क्या तुम बेड पर जाना चाहते हो? तनाडा स्माइल करता है। देन दोनों बेड पर होते हैं। सेगासाकी कहता है तुमने एक्स्ट्रा बेड शीट्स खरीद कर बहुत अच्छा काम किया, अब हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी पार्टी वो है जिससे तुम नफरत करते हो। ये सुनकर तनाडा एम्बैरेस फील करता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। सेगासाकी कहता है तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि मैं जैसा चाहे वैसा तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, तुमने इसके लिए परमिशन दे दी है। देन वो उसके ईयर्स के पास जाकर कहता है तुम सच में एक बेवकूफ हो। देन उसे किस करता है। तनाडा भी उसे किस करता है और दोनों साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सेगासाकी कहता है ये लड़का सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। तनाडा नींद में था लेकिन फिर भी वो उसे हग कर लेता है। सेगासाकी उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है और उससे कहता है मैं इसे देखकर बता सकता हूँ कि ये लड़का मुझसे कितना प्यार करता है। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड बहुत ही क्यूट और रोमांटिक था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।